कन्या सुमंगला योजना के साथ जुड़ी हैं। यह 13,68,000 बालिकाएं वर्तमान में इससे लाभान्वित हो रही हैं। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी पिछले 100 दिन के अंदर 14,085 जोड़ों का विवाह भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ। तो प्रदेश की बेटियों और बहनों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का जो आधार है, सशक्तिकरण का जो आधार है, वह प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह है। 82,520 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड के रूप में 400 करोड़ रुपए देने का कार्य भी इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर किया गया। मित्रों, किसान, अन्नदाता किसानों के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर सिंचाई के दायरे को लगभग 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। दशकों से लंबित बाणसागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इन सभी को हम लोगों ने लगभग 1.5 दर्जन अधिक जो परियोजनाएं थी, इन्हें हमें प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर लागू किया। 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। लगातार इस पर कार्य चल रहे हैं। जो शेष परियोजनाएं हैं उन्हें भी समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और 100 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर 2017 में आने के बाद ही प्रदेश ने प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी भी प्रदेश के अंदर लेकर के आई थी, जिसमें किसानों से सीधे खरीद और लागत का 1.5 गुना दाम उन्हें प्रदान करने का कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ। विगत 100 दिनों के अंदर प्रदेश के गन्ना किसानों का 12,537 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। और अगर पिछले 5 वर्षों के हम डाटा पर ध्यान दें तो इसमें 1,76,638 करोड़ रुपए का अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के अंदर 2,55,000 किसानों को अब तक 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 47,265 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। और यही नहीं, 8 लाख कृषकों को 4,635 करोड़ का फसली ऋण भी वितरण करने का कार्य हुआ है। मित्रों, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की परिकल्पना कैसे साकार हो सकती है, यह भी अगर देखना हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय अभिलेख हर एक उस व्यक्ति को उपलब्ध कराने का जो बृहद कार्यक्रम चल रहा है, 100 दिनों में 11 लाख ऐसे घरोनी यानी ग्रामीण आवासीय अभिलेख प्रदेश के अंदर गांवों में वितरित किए गए। अब तक हम लोग जब से योजना चली, मार्च 2020 से योजना चली थी, 34 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय की परिकल्पना भी साकार हो रही है। उन्हें इंटरनेट की बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए गांव के अंदर ही बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। विद्युत सखी विद्युत बिल को जमा करने का कार्य कर रही हैं और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की सुविधाएं हम देने का कार्य कर रहे हैं। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी बेहतरीन कार्य हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले सप्ताह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है।
विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को बेहतरीन किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को, जो उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, वह उत्तर प्रदेश ने साकार किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे और 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं, 10 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है और अभी हाल ही में हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो 5 हमारे नए राज्य सरकार के द्वारा नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं, यहां पर उसके सर्विस और मेंटेनेंस की दृष्टि से उसे संचालित करने के एक एमओयू पर यहां पर हस्ताक्षर हुए हैं और अगले कुछ महीनों के अंदर आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और म्योरपुर सोनभद्र के इन 5 एयरपोर्ट को भी राज्य सरकार संचालित करने जा रही है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और नियंत्रण में है ही। प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की। इन 100 दिनों में 2 बार संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश को कालाजार पर प्रभावी नियंत्रण करने का भी भारत सरकार का प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ। प्रदेश मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार इन सब पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। दिमागी बुखार का आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के 38 जनपद इससे प्रभावित थे। हजारों मौतें होती थी। 1977 से 2017 के बीच प्रदेश के अंदर 50,000 बच्चों की मौतें केवल इस बीमारी से हुई। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने आज इसको प्रभावी नियंत्रण किया है। 95% इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने में भी राज्य सरकार ने सफलता प्राप्त की है और हम लोगों ने वर्तमान में ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। तो 108 का जो रिस्पांस टाइम है उसको कम करने के साथ साथ उसमें कुछ नई एम्बुलेंस भी स्वास्थ्य विभाग ने उसमें जोड़ने का काम किया है। मित्रों, इस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर उनका मार्गदर्शन तो प्राप्त हुआ ही। मेरा गांव मेरी विरासत इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कानपुर देहात के परोग गांव में आदरणीय राष्ट्रपति जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम भी वहां संपन्न हुआ है। गांव के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक लगाव का भाव हो, यह कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पॉलीथीन फ्री उत्तर प्रदेश 2019 से इस कार्यक्रम को चला रहा है। ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक तो आगे बढ़ा ही है, लेकिन साथ साथ हम लोग वन महोत्सव के कार्यक्रम के साथ भी वर्तमान में जुड़े हैं। वन महोत्सव का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर कल ही हम लोगों का प्रयास है कि 25 करोड़ वृक्षारोपण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। 6 और 7 को भी ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और 15 अगस्त को भी देश की आजादी का जब अमृत महोत्सव होगा तो उस अवसर पर भी हर ग्राम पंचायत में 75 पौधे लगाने के एक बड़े संकल्प के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी हम लोग
प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। कुल इस दौरान हम लोग 35 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं। मित्रों, प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत आज दूसरी पारी के 100 दिन के जो एक कार्यक्रम हमारे संपन्न हुए हैं, 100 दिन के इन कार्यक्रमों के लिए जो बातें हम लोगों ने सरकार गठन के साथ ही जो विभिन्न प्रकार के 10 सेक्टर्स की प्रेजेंटेशन के उपरांत जो कार्य योजना तैयार की थी, 100 दिन के लिए जो लक्ष्य तय थे, उससे भी आगे बढ़कर के मेरे सहयोगी मंत्रियों ने, उनके विभागों ने, हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने, हमारे पुलिस विभाग ने, सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर एक बेहतरीन प्रयास करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की जो कार्य योजना हम लोगों ने प्रदेश की दृष्टि से तय की है, इसे भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हम लोग सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हर मंत्री, हर कार्मिक, चाहे वह हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी हों, प्रदेश के अंदर जनता जनार्दन हो, सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ मिलकर के सरकार के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग केवल भाषण पे विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो कहा सो किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अहर्निश प्रयास करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 100 दिन का जो लक्ष्य था, उसे हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद, लोकल फॉर ग्लोबल के अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए G7 की समिट में भी उत्तर प्रदेश के उत्पाद को दुनिया के उन 7 महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान करने, उपहार स्वरूप भेंट किया। तो उत्तर प्रदेश के वैश्विक यानी उत्पाद को वैश्विक पहचान देने के क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने पूरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की ओर से आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि शासन की योजना को जनता जनार्दन तक पहुंचाने और उन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करने में जो आपका सकारात्मक योगदान है, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को 100 दिन के इस कार्यकाल की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी लक्ष्यों को भी हमारे सभी सहयोगी समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन में कितना लक्ष्य पूरा किया गया, इसके बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ कौन से वो बड़े फैसले लिए गए, उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। मंत्रियों की तरफ से अब प्रेजेंटेशन भी लगातार दिया जाएगा कि जो टारगेट उनकी तरफ से रखा गया था उसमें कितना काम हुआ। महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त, अराजकता से मुक्त और एक सुशासन की ओर विकास के पथ पर अग्रसर करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश प्राप्त हुआ था, उस जनादेश के प्रति वहां के जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। और मैं इसके लिए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी को और वहां के उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद दिया है।
इसके अलावा जो 100 दिनों का कार्यकाल रहा है योगी सरकार 2.0 का, उसके बारे में अहम जानकारियां दी हैं। कौन कौन से वो बड़े फैसले लिए गए उसके बारे में जानकारी दी है।